जय भारत। आज की क्लास में देख लेते हैं हम लोग फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशंस का मतलब ये होता है, इक्वेशन का तो मतलब समझ में आता है आप लोगों को कि उसमें इक्वेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, और फंक्शनल इक्वेशन मतलब उसमें फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे ये जो पहला जो इक्वेशन लिखा है, मतलब कुछ पैटर्न रहेगा एफ ऑफ एक्स के बीच में, एफ ऑफ एक्स के बीच पैटर्न रहेगा। अपने को उस प्रॉपर्टीज से क्या करना होता है कि एफ ऑफ एक्स क्या आएगा ये अपने को निकालना होता है। कभी कभी क्या होता है कि उसका प्रॉपर्टी निकालने के लिए बोला जाता है, कभी कभी वो फंक्शन निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है ना। या उसका बिहेवियर कैसा रहे एफ ऑफ एक्स का वो भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। मतलब फंक्शनल इक्वेशन में कुछ एफ एक्स का जी एक्स का कोई जिक्र रहेगा, और अपने को उससे अपने को क्या निकालना है कि एफ एक्स का बिहेवियर या फिर वो क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी वो डिसाइड करना होता है। तो चलो देखते हैं इसमें। तो ये जो पहला जो रिलेशन लिखा है हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। इससे क्या पता चलता है आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हाँ, ये क्या है, ये इवन ऑड की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, बराबर क्या, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो फंक्शन जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए। सही है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और क्या टैन स्क्वायर एक्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो है जो कि इस बिहेवियर को, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इस वाले केस में एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये दूसरे से क्या पता चल रहा है आपको, दूसरे से पता चल रहा है कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स आ जाती है तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कैसे, इसको बोलते हैं ओरिजिन से ये सिमेट्रिक होता है। ये ओरिजिन से क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। और ये कैसा है, ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। समझ में आ रही है आपको बात, कैसे सिमेट्रिक है। अगर ये वाई एक्सिस से है तो यहाँ पे मैं जितना आगे जाऊँगा ये प्लस डिस्टेंस कवर होगा, और जब मैं इसके पीछे आऊँगा उतना डिस्टेंस तो ये होगा ये माइनस डिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू देख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू अगर देख रहा हूँ, ये अगर दोनों सेम होते हैं तो ये वाई से सिमेट्रिक होना चाहिए। और सिमिलरली जब ये नीचे की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस एक्स डिस्टेंस आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू अगर ये आ रही है तो उतना डिस्टेंस अगर मैं पीछे आ जाऊँ माइनस एक्स, मतलब ये होगा माइनस एक्स, और यहाँ पे वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब क्वाड्रेंट से अपोजिट हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, वो क्वाड्रेंट से अपोजिट बोलो या फिर सिमेट्रिक, ओरिजिन से सिमेट्रिक बोलो। मतलब 0,0 से इस पॉइंट से सिमेट्रिक ये ग्राफ होता है, बराबर क्या। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका बिहेवियर क्या होगा वो मुझे पता चल रहा है। मतलब ये हमेशा ही ऑड फंक्शन होगा। ठीक है। मतलब साइन एक्स, एक्स क्यूब, ऐसे बहुत सारे फंक्शन इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ओके। थर्ड वाले के बारे में, थर्ड वाले के बारे में क्या पता चल रहा है, एफ ऑफ ये माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ये प्लस एक्स है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है ना और ये वाला डेफिनेशन है वो सेम ही है, बस यहाँ पे ये के बदले जीरो रख दो तो ये वाला ही बन जाएगा, बराबर है क्या। इसका मतलब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखा है ये माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ये प्लस एक्स, ये क्या होता है, ये होता है एक्स इक्वल्स टू ये, मतलब एक्स इक्वल्स टू ये इस लाइन से सिमेट्रिक होना चाहिए। देख लो ना अभी, अगर मैं इसके आगे कितना डिस्टेंस जा रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस जा रहा हूँ, मतलब अगर यहाँ पे कितना है, अगर ये पॉइंट ये के बराबर है तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्स डिस्टेंस आगे जाने के बाद का पॉइंट क्या होना चाहिए, ये तो हो जाएगा ये प्लस एक्स, बराबर क्या। अगर उतना ही मैं डिस्टेंस पीछे आ जाता हूँ, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये तो हो जाएगा ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू है और यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू अगर दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्राफ होगा एक्स इक्वल्स टू ए इस लाइन से सिमेट्रिक होना चाहिए, बराबर है क्या, इस लाइन से सिमेट्रिक होना चाहिए। तो बस ऐसे सारे फंक्शंस जो कि जो लाइन एक्स इक्वल्स टू इस लाइन से सिमेट्रिक होते हैं वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मान लेते हैं कितना है साइन एक्स, साइन एक्स कैसा होगा, ये वाला होगा ना ऐसे। तो ये जो साइन एक्स है इस लाइन से, मतलब यहाँ से लाइन जो पास करी ना एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, इससे सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं पाई बाई टू के बदले अगर कितना एक ये के बदले पाई बाई टू रख दूँ तो कितना होगा, साइन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इसका जो वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर आ जाना चाहिए, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, एक्स इसके बराबर आ जाएगा, बराबर क्या। तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कितना होगा, प्लस कॉस एक्स होगा। और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कौन सा होगा, क्वाड्रेंट है, पाई बाई टू में से एक्स माइनस कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस हो जाता है, इसका मतलब दोनों इक्वल आ जाएंगे ना। मतलब ये क्या हो रहा है कि सिमेट्रिक हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ये इस लाइन से। ओके। अब एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर लिखा गया है तो ये जो टर्म लिखा है ना ये तो इसके बराबर ही लिख रहा है, बराबर है क्या। मतलब ए की वैल्यू अगर जीरो रख देता हूँ तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो चीज़ है ए कॉमा जीरो इस पॉइंट से सिमेट्रिक है,
इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये यहाँ पे निगेटिव है तो इसका मतलब पॉइंट, और यहाँ पे अगर निगेटिव नहीं है मतलब ये लाइन एक्स इक्वल टू ये लाइन, इस लाइन से क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे अगर ये प्लस एक्स को मैंने एक्स रख दिया, ये प्लस एक्स को अगर एक्स रख दिया, तो ये जो डेफिनेशन है कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब यहाँ पे जो टर्म लिखा है उसका आधा करना पड़ेगा। कब, जब यहाँ पे एक्स एक ही होगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एक तो ये वैल्यू काउंट करो या फिर ये वैल्यू काउंट कर लो, एक्स इक्वल्स टू ए से सिमेट्री होगा। लेकिन अगर मैंने ए प्लस एक्स को एक्स बोल दिया है, ए प्लस एक्स को जब एक्स बोल दिया है तो क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगा 2a, तो इसका मुझे करना पड़ेगा आधा। जब इसका आधा कर लिया हमने तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू ए, इस लाइन से क्या होना चाहिए, ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, ये इस लाइन से सिमेट्रिक होगा। ओके, नीचे वाला भी देख लो, नीचे वाला भी सेम सीन है। तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, अब ये होगा ए कॉमा जीरो से सिमेट्रिक। सेम जो लॉजिक है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले इक्वेशन में। ये जो लिखा है यहाँ पे, इसमें अगर ये प्लस एक्स के बदले मैंने कितना रख दिया, एक्स रख दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 2a माइनस एक्स, जो कि ये डेफिनेशन बन जाएगी। और ये किसके लिए होता है, ए कॉमा जीरो इस पॉइंट से सिमेट्रिक होता है, तो ये ग्राफ भी पॉइंट से सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब यहाँ जो पॉइंट लिखा गया है उसका आधा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके। नीचे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, टी कैसा है, पॉजिटिव है। ये किसका मतलब बिहेवियर है, ये किस क्या डिनोट करता है, ये करता है डिनोट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर ऐसा लिखा गया है तो ये होता है पीरियोडिक फंक्शन, बराबर है क्या, ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड कितना होना चाहिए, इसका पीरियड होता है कितना, ये जो टी लिखा गया है पॉजिटिव नंबर, वो होता है इसका पीरियड, बराबर है क्या। मतलब इस टी के बाद ये बार बार, ये टी टाइम लाइन के बाद ये बार बार खुद को रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक होता है, मतलब इतने टाइम के बाद ये खुद को ही रिपीट करने वाला है। ठीक है, तो इधर से ये पता चल जाएगा अपने को। ठीक है, अब जो एफ एक्स है ना, उसमें दो वेरिएबल भी कभी इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ वाई। अब एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लेता हूँ, मतलब दो इंडिविजुअल फंक्शन का सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें से, और दोनों का अगर प्रोडक्ट करूँगा तो ये फंक्शन के अंदर इस दो वेरिएबल का एडिशन होगा। मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट करूँगा मैं, मतलब वेरिएबल अलग अलग लेके, तो क्या होगा कि एक फंक्शन एक ही आएगा, लेकिन उसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा उन दोनों की एडिशन आएगी। ऐसा कब कब होगा, देख लो, ये रेस टू अगर एक्स होता है और ये रेस टू वाई होता है, ये दोनों हो गया ना, ये एफ एक्स हो गया मेरा, ये एफ वाई हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ए का पावर एक्स प्लस वाई। तो ये तो क्या होगा, पावर की एडिशन होगी ना। अब ये जो हो गया क्या हो गया, इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया ना मेरा, बराबर है क्या। और ये क्या लिखा है, ये सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चल रहा है रफली क्या होना चाहिए, जो हमारा एफ एक्स होना चाहिए ये हो जाना चाहिए ए रेस टू एक्स, तभी जाके ये शायद ऐसा प्रॉपर्टी ये फॉलो कर सकता है, बराबर है क्या। अच्छा, नीचे भी कुछ लिखा है इन्होंने, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई, ये कितना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देख लो, ये एफ ऑफ एक्स मतलब हो जाएगा ए रेस टू एक्स, एफ ऑफ वाई मतलब हो जाएगा ए रेस टू वाई। तो ए रेस टू एक्स डिवाइड बाई ए रेस टू वाई क्या हो जाएगा, जब डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ वाई, और ये हो गया कितना, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब जब भी ऐसे कोई डेफिनेशन लिखा जाएगा तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए कि जो एफ एक्स होगा कहीं ना कहीं ए रेस टू एक्स टाइप का कोई फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, नीचे में अब दो फंक्शन का जो है आर्ग्यूमेंट अगर मैंने चेंज कर लिया उस फंक्शन का, और दोनों की अगर एडिशन कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि फंक्शन के अंदर उस आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट हो रहा है। तो सोचो फिर कौन सा फंक्शन होगा, ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई कर लेता हूँ मैं, दोनों की अगर एडिशन कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि फंक्शन तो एक ही आएगा, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपने अगर सोच लिया होगा तो ये लॉग एक्स का काम कर रहा है, वैसे ये लॉग एक्स ऐसे बिहेव करता है, बराबर है क्या। एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मैंने लॉग एक्स ले लिया, तो लॉग एक्स का काम क्या है वैसे, अगर मैं एफ एक्स ये लॉग एक्स कर लेता हूँ, ठीक है, और लॉग वाई कर लूँ, तो लॉग के अंदर
आर्ग्यूमेंट्स का जब एडिशन करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स का क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा एफ एक्स, ये क्या होगा एफ वाई, और ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स वाई हो गया ना। सही है। और दूसरा जो लिखा है कैसा है, दूसरा लिखा है सब्ट्रैक्शन में लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन वाई। सही है ना, ये भी तो सही है, ऐसे हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा अगर लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं हमको लगना चाहिए कि ये एफ एक्स जो होगा ये लॉग एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स जो होगा वो लॉग एक्स होगा, बराबर कि इसका बेस जो होगा अपने कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना, तो बेस जो है गिवन कंडीशन जो यहाँ पे भी ये कितना होगा अपने कोई मालूम नहीं है, लेकिन बस इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये रेस टू एक्स के बराबर होगा। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम के अंदर दिया जाएगा वहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन अपने को इसका रफ बिहेवियर आपको पता चलना चाहिए। अब इसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस एफ ऑफ वाई है, और इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस और माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसके टाइप का, ये किस टाइप का बिहेवियर लग रहा है वैसे, तो आपको शायद ये मालूम होगा साइन इनवर्स ऑफ। साइन इनवर्स ऑफ क्या होता है, ये एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनता है, यहाँ पे अगर मैं प्लस ले लेता हूँ तो ये बनता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, बराबर है क्या। अगर इनवर्स थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लिया होगा तो उसमें शायद ये प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे बनेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स वैसे बिहेव कर रहा है क्या, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वैसे बिहेव कर रहा है कि अगर मैं इसको ये एफ एक्स को साइन इनवर्स ऑफ एक्स बोल दूँ, इसको अगर साइन इनवर्स ऑफ वाई बोल दूँ, तो एफ क्या है हमारा साइन इनवर्स है, तो बस ये सब कुछ सेट हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे जो एफ एक्स होगा वो क्या होना चाहिए हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स होना चाहिए, तब जाके ये जो ऊपर वाला डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड करेगा। सही है, ओके नीचे बढ़ते हैं। ओके एफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स प्लस और माइनस एफ ऑफ वाई है, और यहाँ पे पहले तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया, बाद में दोनों का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया, तो ये शायद इस टाइप का डेफिनेशन लग रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके बराबर क्या आएगा, तो कॉस इनवर्स के अंदर इसका जो आएगा कॉस इनवर्स प्लस और माइनस साइन कॉस इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये जो फंक्शन है इस बिहेवियर को सेटिस्फाइड कर सकता है, बराबर है क्या। ओके कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीपल में कोई नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कांस्टेंट अगर 2 ले लिया तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो उस कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया जाएगा फंक्शन में उससे हम लोग एग्जैक्ट बोल पाएंगे। ठीक है, अब आगे इसके एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी एफ ऑफ वाई है इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस और प्लस एक्स वाई। तो इस साइड से जो बिहेवियर लिखा गया है ना उससे आपको क्या पता चल रहा है, तो ये जो पैटर्न है कुछ इस टाइप में लिखा हुआ है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई ऐसे। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका बनता है टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, बराबर है क्या। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है इसको एग्जैक्ट मैच कर रही है, बराबर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एफ एक्स होगा वो क्या होना चाहिए, टैन इनवर्स ऑफ एक्स होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। ये जो लास्ट वाली जो चीज़ है ना ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, अगर ऐसा लिखा गया है और बाय ये जो एफ एक्स है अगर पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन होता है, ऐसा बोलता है ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन अगर होता है तो यहाँ से जो एफ एक्स बनेगा हमारा, एफ एक्स बनेगा कैसे, ये बनेगा प्लस और माइनस एक्स रेस टू एन प्लस 1, इस टाइप का फंक्शन बनेगा ये। मतलब ये जो डेफिनेशन है यही फंक्शन सेटिस्फाइड करती है, बाकी कोई भी इसको ऐसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। समझ में आ रही बात आपको, कैसे तो वो भी देख लो। यहाँ पे एफ एक्स के बदले कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस एक्स रेस टू एन प्लस 1
प्लस यहाँ पे एफ ऑफ 1/x कितना हो जाएगा, x के बदले मुझे 1/x लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1/x⁴n प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, प्लस और माइनस x⁴n प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 1/x⁴n प्लस हो जाएगा 1, सही है क्या ये। तो बस इधर से तो कोई सोल्व करने जैसा है नहीं, तो ये x⁴n का x⁴n प्लस और माइनस हो जाएगा 1/x⁴n और ये प्लस हो जाएगा 2 ऐसे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1। कैसे, अगर मैं x⁴n यहाँ पे प्लस ले लूँ तो ये भी तो प्लस ही होगा, यहाँ पे माइनस ले लूँ तो ये भी तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एट टाइम देख तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा ना, तो प्लस होगा तो ये प्लस, तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस और ये भी माइनस होगा, तो प्लस 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 भी होता है, माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, और x⁴n डिवाइड बाई 1/x⁴n, तो ये तो x⁴n इंटू 1/x⁴n है तो 1 ही होने वाला है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, प्लस और माइनस का प्लस और माइनस x⁴n का x⁴n, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, प्लस और माइनस का प्लस और माइनस 1/x⁴n का x⁴n, और 1 इंटू 1 कितना आएगा, ये होगा 1 का 1, तो कितना बन गया ये x⁴n प्लस और माइनस x⁴n प्लस और माइनस 1/x⁴n, और ये 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, जो कि इसके बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, ये जो बिहेवियर है f(x) प्लस f(1/x) इक्वल्स टू f(x) इंटू f(1/x), ये किसको सेटिस्फाइड करेगा, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा, प्लस और माइनस x⁴n प्लस 1 को। ये बहुत ही काम का है, बहुत बार ये आ चुका है एग्जाम में, मतलब f(x) प्लस f(1/x) और इक्वल्स टू f(x) इंटू f(1/x), ऐसा डेफिनेशन दिया जाएगा आपको, और अपने को f(x) निकालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशन भी दे सकते हैं लोग, मतलब f(x) की वैल्यू कितना है, f(1) की वैल्यू कुछ तो दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे, और अपने को वो जो कंडीशन दिया जाएगा वहाँ से हम लोग n की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके कर लेंगे वैसे, ठीक है। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अभी। लेट f(x) सेटिस्फाइंग f(x y) इक्वल्स टू f(x) डिवाइड बाई y फॉर ऑल x y ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब अगर x y के लिए अगर पॉजिटिव होती है, और रियल नंबर्स, वैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स, और उसके लिए f(30) की वैल्यू कितना है, 20 के बराबर है, तो उसने बोला कि f(40) की वैल्यू कितना आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब दूसरा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, यहाँ पे फंक्शन भी निकालना नहीं है, तो मैं सीधा सीधा देख लेता हूँ कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते जाऊँगा मैं कि f(40) की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जबकि अपने को मालूम कि इसका 30 का वैल्यू मालूम है, बराबर है क्या। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x y के ऊपर डिपेंड नहीं है, बराबर क्या। तो यहाँ पे मैं जो भी y लिख दूँ, ये y सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। क्या क्या बात चल रही है, यहाँ पे है x इंटू वाई, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f(x) डिवाइडेड बाय कितना होगा, y। यहाँ पे हम लोग y को सब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब क्या, y को सब्जेक्ट बनने का मतलब ये है कि एक तरफ मैं एक्स वाई का वैल्यू एक तो 30 लेके आऊँ या फिर 40 लेके आऊँ। अगर मैं इसको 30 बना लेता हूँ तो इसको मैं 40 बना लूँगा, वैसे तो y तो बाहर ही जाने वाला है वैसे, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को 40 कर लेते हैं। किसको करेंगे, तो मान लेता हूँ एक्स वाई की वैल्यू में 30 लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई के लिए 30 लिख देता हूँ, और एक्स के लिए कितना लिख लेता हूँ, 40 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना होना चाहिए, जब x की वैल्यू 40 रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो y ये जो 40 यहाँ पे होगा वो तो इसके नीचे चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हो गई, 3/4 हो गई, ठीक है ना। क्योंकि y की वैल्यू में कुछ भी लिख दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस इक्वेशन को, मतलब f के लिए। तो x की वैल्यू में कितना रख रहा हूँ मैं, 40 लिख देता हूँ, और y की वैल्यू कितना रख दूंगा, 3/4, बराबर, और इक्वल्स टू, अब क्या किया मैंने, x की वैल्यू कितना रख देता हूँ, इधर भी 40 रख देता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 40 रख दिया है, और y की वैल्यू कितना लिख दिया था, 3/4 लिख दिया था, बराबर है क्या। तो x की वैल्यू मैंने कितना 40 रख दिया, x y की वैल्यू 30 रख दिया, तो काम आसानी से हो जाएगा मेरा। अब ये कितना हो गया, ये तो हो गया 30 के बराबर, ये 30 मतलब उसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितना f(30) कितना होगा, मतलब होगा इसका लेफ्ट साइड कितना होगा 20, क्योंकि ये f(30) बन जाएगा, और ये होगा 4/3 इंटू होगा f(40), ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया, ये 4 इंटू 5, और 3 इधर जगह आएगा, तो ये f(40) कितना बन गया, ये 5 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 15, तो ये f(40) जो आ गया कितना आ गया, 15 आ गया,
बस इस रिलेशन से मैंने एफ ऑफ 40 की वैल्यू कैसे निकाला आपको समझ में आ रहा है आप लोग अभी, क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर जो ये वाला फंक्शन था डिपेंड नहीं था, तो y के लिए मेरे पास खुली छूट है, कुछ भी मैं सपोज कर लूँ या फिर पकड़ लूँ। बस एक्स एन एक्स वाई को और वाई एक्स को हम लोग कैसे एडजस्ट कर लिया जो कि ये मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू मिले। ठीक है, तो एफ ऑफ 40 कितना होगा फिर 15 के बराबर होगा। दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स सेटिस्फाइड करेगा ये रिलेशन लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। मतलब सारे x के लिए, सारे r के लिए ये रिलेशन वैलिड है। और अपने को निकालना है कितना, एफ ऑफ 0 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, कितना आ रहा है देख लो। तो ये होगा एफ ऑफ 0 प्लस, क्योंकि ये ऑल रियल नंबर के लिए अगर एग्जिस्ट है तो 0 के लिए भी एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा एफ 0 और यहाँ पे हो जाएगा एफ 0। एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 2 और इक्वल्स हो जाएगा 0। एक्स की वैल्यू हमने 0 रख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 आ गया और प्लस एक्स्ट्रा 2 टर्म्स आ गए एफ ऑफ 1 और प्लस एफ ऑफ 2 बराबर है क्या। और मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 0 निकाल देना है। मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है, बराबर है क्या, क्योंकि मुझे एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए इसलिए। तो अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ से अगर मैंने x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा एफ ऑफ 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 और ये भी हो जाएगा 2 और ये होगा एफ ऑफ 1। तो 1 एंड 2 की एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 के टर्म में ही आ रहा है ये। तो इसका मतलब यहाँ से शायद मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि एफ ऑफ x की वैल्यू 1 रख देता हूँ। तो यहाँ से बन जाएगा x के बदले एफ ऑफ 1 और यहाँ पे x के बदले 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा एफ ऑफ 2। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। फिर यहाँ पे रख दो, x के बदले कितना रख दिया 2 रख दिया, तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे x के बदले जब 1 रख देंगे तो 2 माइनस 1 मतलब हो जाएगा ये 1 और इक्वल्स कितना आ जाएगा x के बदले फिर से यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कितना हो गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा एफ ऑफ 2 और इक्वल्स कितना आ जाएगा 1। क्या मुझे एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई क्या, बिल्कुल मिल गई है। और कितना होना चाहिए, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 1/2, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 बच गया था और 2 को मैं सीधा सीधा आगे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 और प्लस हो जाएगा ये 1/2। किसकी वैल्यू है ये, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की है। तो यहाँ से एफ 0 की वैल्यू कितना मिलना चाहिए, ये 1/2 दे जाके -1/2 होगा और ये जो 2 है ये 2 का 2 यहाँ पे रख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब इस 2 को भी इधर साइड भेज दो तो ये 1/, कितना आएगा ये 2 और ये 2 कितना होगा 4। तो एफ ऑफ 0 के लिए कितना आ जाएगी -1/4 आ जाएगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम समझने वाला है। इसमें क्या बोला गया है कि एफ ऑफ ए प्लस बी का जो आंसर है कितना है, एफ ऑफ ए इंटू बी के बराबर है। तो ऐसा तो हमने उसमें जो लिस्ट लिखा था ना हमने स्टार्टिंग में, उसमें तो ऐसा कोई टाइप का प्रॉब्लम नहीं था, बराबर। हाँ, अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी था और इधर अगर एफ ऑफ ए प्लस बी है तो उसके लिए फंक्शन मालूम था, या फिर एफ ऑफ दूसरे भी टाइप के फंक्शन अवेलेबल थे। लेकिन इस टाइप का जो फंक्शन था वहाँ पे हमने इसकी लिस्ट नहीं लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जरूर रख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लो ये जो डेफिनेशन है कब कब सेटिस्फाइड हो रही है, ए की वैल्यू में कुछ भी रखूँ और बी की वैल्यू भी कुछ भी रखूँ, तो सारे वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होगा, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, तो ए की वैल्यू जब 0 रख देता हूँ तो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इस साइड से क्या बन जाएगा, इस साइड से बन जाएगा ए की वैल्यू जब 0 रख देता हूँ तो कितना है एफ ऑफ बी बन जाएगा। और यहाँ पे ए की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो 0 इंटू बी कितना हो जाएगा, ये एफ ऑफ 0 बन जाएगा। ये समझ में आ रही है आपको बात, तो एफ ऑफ 0 बन जाएगा। अब ये जो इक्वेशन लिखा है यहाँ से आपको बहुत सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए। क्या क्या समझ में आना चाहिए देख लो। अब एफ ऑफ 0 जो होगा, एफ ऑफ 0 क्या होगा, ये कोई भी एक कांस्टेंट होगा ना, ये कोई भी एक कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं ना।
इस कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि ये कोई ना कोई फिक्स नंबर को, ऐसा फिक्स नंबर को ही मतलब रिप्रेजेंट करेगा ना। यहाँ से ऐसा तो नहीं कि मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, ऐसे हर बार तो चेंज नहीं होगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो फिक्स आएगी। उस फिक्स वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, के बोल दिया। तो आप यहाँ से ये देख लो रिलेशन क्या बन गया, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, के बन गया। सही है क्या, ये बन गया इक्वेशन। अब एफ ऑफ बी इक्वल्स टू के, मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू कितना आ गई, कांस्टेंट आ गई। अब यहाँ पे बी क्या है, बी तो ऑल रियल नंबर्स है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब बी अगर मैं कुछ भी रख दूँ तो इसका आंसर कितना आ रहा है, हमेशा ही कांस्टेंट ही आ रहा है। समझ में आ रही है आपको मीनिंग वापस इसकी। तो अगर ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस अगर होगा, तो बी अगर मैं कितना रख दूँ, 1 भी ले लूँ तो भी इसका आंसर कितना आना चाहिए, के आ जाना चाहिए। 2 ले लूँ तो भी के आना चाहिए, 3 ले लूँ तो भी के आना चाहिए, 0 लेता हूँ तो भी के आना चाहिए, -1 लेता हूँ तो भी के आना चाहिए। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ एक्स इक्वल्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना। समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ से कितना होगा, एफ एक्स जो है हमारा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट क्या है ये निकाल सकते हैं कि हम लोग, बिल्कुल। यहाँ पे जो दिया है एक इनिशियल कंडीशन दिया है, एफ ऑफ -1/2 के लिए कितना है, 1/2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे x के बदले -1/2 रख दूँ तो ये होगा k के बराबर, और यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/2। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स जो है वो है 1/2, मतलब कांस्टेंट है ये, 1/2 से पास करेगा ये। तो एफ ऑफ 1005 कितना आ जाएगा, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट तो हमेशा 1/2 ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या। और इसको याद भी रखो अच्छे से, ये वाला वहाँ पे हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और इक्वल्स टू अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई होता है, और ये अगर एक्स वाई के सारे वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ एक्स जो होगा वो होगा कांस्टेंट फंक्शन, ये होगा कांस्टेंट फंक्शन। ये वाली टर्म, ये वाली चीज़ जो है आपको याद रखना है, आगे अगर काम आता है। क्योंकि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, सिर्फ फंक्शन में नहीं आएगा, ये आएगा डिफरेंशियलिटी में भी आएगा, कंटिन्यूटी में भी आएगा, डेरिवेटिव में भी आएगा, और इंटीग्रेशन में भी आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा। तो फंक्शनल रिलेशन जो है अभी यहाँ से आगे बहुत बार आएंगे। तो ऐसे कुछ जो पैटर्न्स हैं ना, आपको अगर मालूम होते हैं तो आपको फटाक से ये पता चल जाएगा इसका बिहेवियर। और अगर बिहेवियर पता चल गया तो इसका सॉल्व करने में फिर इसको क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मतलब लॉजिकली सोचने में फ़ायदे में होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद ये एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स -1 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और एफ ऑफ 0 के लिए दे दिया है कितना, 1 है। अपने को निकालना है एफ ऑफ 100 की वैल्यू। तो अगर 0 की वैल्यू दे दी है मुझे, तो अब इस इक्वेशन में अगर मैंने कितना रख दिया, ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर रख देता हूँ, ये एक्स की बदले 1 रख देता हूँ। ठीक है ना, क्या लिख दिया मैंने, एक्स की वैल्यू 1 रख दिया, तो क्या आएगा देख लो, ये तो हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ हो जाएगा 1 - 1 0। कितना हो गया ये होगा 1 प्लस एफ ऑफ 0 के लिए कितना है 1, मतलब कितना आ गया 2। सही है, मतलब एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैंने क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू कितना रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, एफ ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, इस एक्स के बदले तो 2 लिखेंगे हम लोग। सही है ना। अब यहाँ पे एक्स के बदले जब 2 रख दिया तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू मुझे मालूम है कितना, 2 प्लस कितना 2। सही है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब एक्स की वैल्यू कितना रख देते हैं हम लोग, 3 रख देते हैं। क्या बन जाएगा ये, एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 कितना बनना चाहिए, यहाँ पे रखेंगे 3, और 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये होगा 3 प्लस हो जाएगा एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 के लिए मालूम है अपने को कितना है, 3 प्लस कितना है 4 है। इसका मतलब कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा 7। तो ऐसा करते करते जाएंगे हम लोग। तो अपने को निकालना कितना है, अगर आपको निकालना है एफ ऑफ 100, एफ ऑफ 100 अगर निकालना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 100 प्लस आएगा यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 99, और 99 कहाँ से आएगा, इसके ऊपर वाले टर्म से आ जाएगा 99। एफ ऑफ 99 की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके ऊपर वाले टर्म से। ठीक है ना, ओके। तो आगे देख लेते हैं अब कैसे करेंगे। अब मुझे निकालना है क्या, एफ ऑफ 100 की वैल्यू, मतलब ये सीक्वेंस का मुझे निकालना। अच्छा सीक्वेंस से ही निकाल लेते फिर। देख लो अब ये पहली टर्म मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 है। एफ ऑफ 1 कितना है, 2 है। एफ ऑफ 3 मतलब एफ ऑफ 1 कितना है, 2 है। एफ ऑफ 2 कितना है, वो तो 4 के बराबर है।
और एफ ऑफ 3 कितना है, वो तो 7 के बराबर है। ऐसे ही करते जाएंगे। तो मुझे क्या निकालना है, वैसे देख लो, मुझे निकालना है कौन सी टर्म, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये है जीरो टर्म। मतलब इसको अगर मैं जीरो बोल दूँ, इसको अगर वन बोल दूँ, इसको अगर टू बोल दूँ, इसको अगर थ्री बोल दूँ, तो ऐसे मुझे कौन सी टर्म निकालना है, मुझे निकालना पड़ेगा अगर ये 100 टर्म अगर चाहिए मुझे, मतलब एफ ऑफ 100 की वैल्यू चाहिए, ये तो है एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है। वैसे अगर मुझे एफ ऑफ 100 की वैल्यू अगर चाहिए, तो अगर मैं सीक्वेंस सीरीज से अगर सोच लूँ, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। मतलब अगर यहाँ पे लिखा है 3 तो ये फोर्थ टर्म है, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये थर्ड टर्म है। मतलब अगर मुझे 100 टर्म चाहिए तो मुझे निकालना पड़ेगा 101th टर्म चाहिए इसका मुझे। समझ में आ रहा है कि आपको इस सीक्वेंस का 101th टर्म चाहिए, 101th टर्म चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात। तो कैसे निकालेंगे फिर देख लो, 1 2 4 7, इसका मुझे चाहिए कितना, T101। ठीक है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, तो ये देख लो पहले कौन सा सीरीज़ है ये, 1 से लेकर 2 के बीच में कितना गैप आ गया 1 का, 2 से लेकर 4 के बीच में कितना गैप आ गया 2 का, 4 से लेकर 7 तक के बीच में कितना आ गया गैप 3 का। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो किस में है, AP में है। सही है, तो इसका मतलब सेकेंड लेयर पे क्या बनना चाहिए, सेकेंड लेयर पे ये AP बन रहा है, बराबर ना। तो क्या करेंगे, इसका प्रोसेस आपको मालूम है, यस एन कैसा लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7, ऐसा चलते जाएंगे कहाँ तक, ये जाएंगे T101 तक जाना है बस। यहाँ पे 101 लिखता तो चल जाता है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार एन लिख देंगे, लेकिन एक एक टर्म को आगे लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4, और यहाँ पे लिख देंगे T100, और ये जो एक टर्म लिख देंगे हम लोग इसके आगे 101, सब्ट्रैक्शन कर देना आपको। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ठीक है, कर लो कितना आ रहा है ये तो इस साइड से 0 हो गया, ये तो 1 का 1 बच गया, 2 माइनस 1 कितना 1, 4 माइनस 2 कितना 2, 7 माइनस 4 कितना 3, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, अपने कोई आइडिया नहीं है तो यहाँ पे कुछ जो भी आंसर आएगा, लेकिन ये जो बनेगा लास्ट वाला कितना होगा, माइनस T101 बचेगा। अब ये वाला मुझे, मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, T101 ये वाला टर्म चाहिए मुझे, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे कहाँ तक, ये जितने ये सब्ट्रैक्शन हो रहे उतने तक। अच्छा, ये कितने टर्म्स है पहले देख लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स थे, 101 बराबर है क्या, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 101 तक जा रहा है ना, तो ये 101 था। तो ये टर्म तो हमने बाजू में निकाल दिया, ये टर्म तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होना चाहिए था, 100। तो इसका मतलब ये 1 अगर है, ये 2 है, 3 है, तो ये लास्ट वाला टर्म कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का क्या करना है, समेशन करना है। समझ में आ रहा है कैसे कर लिया, 2 माइनस 1 का मतलब फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है 1 आया, सेकंड टर्म का कितना आया 2 आया, थर्ड का कितना है 3 आया। इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि जितना टर्म नंबर है उतना ही इसका ये बनेगा। 1 को छोड़ने के बाद जो भी बचेगा ना 1 से लेकर चलते जा रहा है, तो लगातार ये आते जाएगा। तो लास्ट टर्म कितना है 100, मतलब टर्म्स कितने 101 थे, तो 1 को निकाल दिया तो 100 टर्म्स बच गए, तो इसका आंसर भी 100 आना चाहिए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 1 प्लस, ये होगा नेचुरल नंबर का समेशन है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, ये कितना बन जाएगा 50 51 शायद ऐसा बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये कितना होगा, ये हो जाएगा 50, तो 50 50 बन जाएगा इसका आंसर। और ये प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 51, ये आंसर आ जाएगा। मतलब तुम्हारा जो T101 जो आया कितना आ गया 5051, ये आंसर आ गया। और यही क्या है हमारा F100 की वैल्यू है, F100 कितना बनेगा फिर 5051। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि इस अभी कैलकुलस के अंदर जो भी हमने पढ़ा था अलजेब्रा में, जो भी पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और जो भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से, सारा का सारा भी इसमें यूज़ होगा। ठीक है ना, तो पूरा चीज़ें आपको एट ए टाइम मालूम होना चाहिए, तो हर बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके रखो, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब फ़ायदा होगा। ओके, उसके बाद ये फिक्स कैसा है, पॉलिनोमियल है।
बराबर। और ये रिलेशन लिखा हुआ है, और ये हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसा अगर लिखा जाता है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, तो इसका मतलब यहाँ से एफ एक्स जो होता है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, प्लस और माइनस एक्स टू एन प्लस वन। बस ये एक ही रिलेशन है जो कि ये फंक्शन इसको सेटिस्फाइड करे, मतलब ये रिलेशन इसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ से मुझे एन की वैल्यू मालूम नहीं है, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या आएगा वो भी मालूम नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने एक इनिशियल कंडीशन दे दिया है, वो हम लोग पहले रख देते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ फोर कितना हो जाएगा, ये होगा प्लस और माइनस फोर का पावर हो जाएगा एन और प्लस हो जाएगा वन। तो एफ ऑफ फोर कितना है 65, ये वन को इधर भेज दो तो कितना बन जाएगा, ये 64 इक्वल्स हो जाएगा प्लस और माइनस फोर का पावर एन। ठीक है। अब फोर का पावर एन जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इधर कैसा है, ये अगर हमेशा पॉजिटिव अगर है मतलब लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब 4:n अगर पॉजिटिव है हमेशा, तो जब ये नेगेटिव लगाएंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो नेगेटिव लगाएंगे तो इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव आंसर आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस का भी साइन मुझे मिल गया कि क्या होना चाहिए, जो हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स वो कितना होना चाहिए, वो कुछ इस टाइप का होगा, माइनस में नहीं होगा, एक्स टू एन प्लस वन इस टाइप का होगा। बस अब अपने को निकालना क्या है कि एन की वैल्यू कितना है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 64 इक्वल्स टू 4:n। तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे तो इसका ये बैलेंस होगा। तो एन की वैल्यू निकालना रखना पड़ेगा मुझे 3, सही है ना। तो 4 का पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। तो इसका मतलब मुझे अब पूरा फंक्शन निकल गया, ये कितना होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वन। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ऐसे। ठीक है। अब क्या करना है, अब निकालना है मुझे एफ ऑफ वन, एफ ऑफ 16 निकाल देना है, एफ ऑफ 6 निकाल देना, सॉरी। कितना होगा ये, 6 का पावर 3 प्लस 1 होगा। 6 क्यूब कितना होता है, 216 होता है, प्लस 1 कर लिया तो कितना आ जाएगा 217। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेट एफ जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। मतलब क्या, एफ एक्स अगर रियल वैल्यूड होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग हमेशा रियल वैल्यू रखेंगे और इसका आउटपुट भी रियल वैल्यू आएगा। मतलब हमारा जो जनरल फंक्शन होता है वही रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब कोई अलग नहीं है वैसे। ओके, और रिलेशन क्या दिखा है, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2002 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 3x है। अब ऐसे वाले प्रॉब्लम में, ये वाले बहुत ईजी प्रॉब्लम है वैसे। कैसे, देखो यहाँ पे जो है x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ अलग लिखा है, मतलब 2002 डिवाइड बाई एक्स लिखा हुआ है, बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, बराबर है क्या। तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे हम लोग, हमेशा x के बदले क्या रखेंगे, 2002 डिवाइडेड बाई एक्स लिखेंगे। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करने की कोशिश करो, इन दोनों को इंटरचेंज करने की कोशिश करो। तो x के बदले कितना रखेंगे, 2002 डिवाइड बाई एक्स जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 2002 बाई एक्स, बराबर क्या। फ़ायदा क्या होगा वो देख लेते हैं अभी। पहले ये ऑपरेशन कर लो, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ कितना आ जाएगा 2002 डिवाइड बाई एक्स, ये कहाँ पे, यहाँ से, और प्लस ये 2 का 2, फिर एफ ऑफ कितना आ जाएगा, ये होगा 2002 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे x के बदले कितना आ जाएगा, ये आएगा 2002 और डिवाइड बाय होगा x और इक्वल्स हो जाएगा 3 टाइम्स ये 2002 और डिवाइड बाय होगा x। जहाँ पे भी x था वहाँ पे हमने 2002 डिवाइड बाय x रख दिया। तो ये जो 2002 है ये जो है ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये ऑफ कितना आना चाहिए, 2002 डिवाइडेड बाय x और यहाँ पे बन गया 2 टाइम्स एफ एक्स और इक्वस्ट कितना हो जाएगा, ये 3, मतलब 6006 डिवाइड बाई एक्स। क्या हम लोग यहाँ से एफ ऑफ इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या, अपने को क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है ना। तो मैं यहाँ से अब यहाँ से क्या करूँगा, एफ ऑफ 2002 बाई एक्स की वैल्यू निकालूंगा। कितना आएगा देख लो, ये एफ ऑफ 2002 बाई एक्स कितना बन गया, ये बन जाएगा 6006 बाई एक्स और हो जाएगा -2 टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है किसकी, एफ ऑफ 2002 बाई एक्स, सीधा सीधा मैं यहाँ से उठा के इस वाले में रख दूंगा यहाँ पे। तो ये पूरा जो इक्वेशन है 2002 डिवाइड बाई एक्स से फ्री हो गया और एफ एक्स के टर्म में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो रखा देते हैं यहाँ पे। क्या था, एफ एक्स था और 2 टाइम्स था 3x था। तो यहाँ पे एफ एक्स के बदले एफ एक्स कितना था यहाँ पे 2 टाइम्स
2 टाइम्स कितना था, एफ ऑफ 2002 डिवाइड बाई एक्स था, तो उसके बदले हम लोग कितना लिखेंगे अब 6006 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स, और ये तो हो गया इधर से कितना 3x बराबर है क्या, अब देख लेते हैं एक बार फिर से, बस ये 2 टाइम्स था बराबर चल रहा है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू निकाल देना है। तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स ये 2, चलो इसको लिख ही लेते हैं ना, तो एफ एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई करने से पहले ऐसे रख देता हूँ मैं क्योंकि कैंसिल होने वाला है शायद ये, तो डिवाइड बाई एक्स माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स एफ एक्स और इस साइड से होगा 3x। ओके क्या हो गया देख लो, ये एफ एक्स और ये माइनस 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, इसको इधर भेज देता हूँ, ये 3x को इधर भेज देता हूँ, तो क्या बच गया देख लो 2 टाइम्स 6006 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3x और इक्वल्स टू 3 टाइम्स हो जाएगा एफ एक्स। कैसे, ये एफ एक्स और ये माइनस 4 टाइम्स एफ एक्स कितना हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो 3 है और ये जो 3 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2002 बचेगा, और यहाँ से एफ एक्स कितना आ गया, फिर यहाँ से एफ एक्स आ गया 4004 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स, ये फंक्शन बन गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ दिख जाता है ना कि मुझे इसको इंटरचेंज करने से ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा, तो ये पहले सबसे बेस्ट मेथड रहेगी, तो इसी को अप्लाई कर दो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके थे बराबर, आगे देख लेंगे। ओके, इसके बाद एफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर है ऑल रियल नंबर्स के लिए, और हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो ऑड है। अच्छा, ऑड फंक्शन कब होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होना चाहिए ओरिजिन से, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन आ जाता है तो ये फंक्शन ऑड है, वो मतलब हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होती है, अगर एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन अगर डिफाइन है तो वहाँ पे 0 पे वैल्यू कितना आना चाहिए, वो भी 0 आ जाना चाहिए। ये अगर समझो ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होता है और 0 पे फंक्शन डिफाइन है, और जीरो के अलावा अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है और फंक्शन अगर 0 पे है डिफाइन है और उसमें अगर 0 नहीं आ रहा है, तब जाके ये फंक्शन ऑड नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अगर मान लेता हूँ कि इधर कैसा फंक्शन है ऐसा है और इधर कैसा है ऐसा है, मतलब ये सिमेट्रिक से तो कैसा है अपोजिट है, और 0 पे डिफाइन है और 0 पे वैल्यू कितना आ रही है, मान लेता हूँ ये आ रही है। तो अब ये फंक्शन भले ये दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये 0 पे 0 वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए फंक्शन ऑड नहीं रहेगा। वैसे हमने ये ऑड इवन टाइप में जब कर रहे थे तब जाके तो बोला ही था। ठीक है, तो अब मुझे मतलब इस वाले रिलेशन को कन्वर्ट कर देना है कैसे फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में, तब जाके क्या होगा, ये अगर ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये फंक्शन ऑड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बराबर है, तो इसका मतलब मुझे चाहिए क्या, मुझे करना पड़ेगा एक जगह पे नेगेटिव लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस एक्स है ना, मतलब ये एक तो एक्स के बदले नेगेटिव लेके आऊँ या फिर वाई के बदले नेगेटिव लेके आऊँ, किसी भी एक को मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैं वाई को ही क्या कर लेता हूँ, माइनस एक्स सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स एंड वाई तो कोई रियल नंबर्स है, ये तो यहाँ से। अच्छा, ये भी वाई भी यहाँ पे वाई भी इंक्लूड कर दो। एक्स एंड वाई क्या होगा कि ऑल रियल नंबर से, तो वाई की वैल्यू भी मैं कुछ भी रख सकता हूँ और एक्स की वैल्यू भी कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने वाई की वैल्यू कितना रख दिया माइनस एक्स, तो इधर से कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स, और इधर से कितना आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, क्या बन गया देख लो, इधर बन गया एफ ऑफ 0 और इस साइड से बन गया कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एफ ऑफ 0 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या इस इक्वेशन में एफ ऑफ 0 की वैल्यू दिया है क्या, इन्होंने दिया नहीं है। अगर दिया नहीं है तो अपने को निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालेंगे फिर हम लोग, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 रख देते हैं। इस इक्वेशन में एक्स एंड वाई दोनों भी 0 रख देते हैं, क्योंकि ये तो हर जगह पे डिफाइन है तो 0 पे भी डिफाइन होना चाहिए, तो जो भी वैल्यू आ रही है देख लेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 0 और यहाँ पे भी एफ ऑफ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस साइड एफ ऑफ 0 हो गया और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ ऑफ 0 और यहाँ पे भी एफ ऑफ 0, और तो इसका मतलब इधर एफ ऑफ 0 प्लस हो जाएगा एफ ऑफ 0। तो एक बार एफ ऑफ 0 कैंसिल हो गया तो इस साइड पे तो 0 बच गया और इस साइड पे कितना बच गया, एफ ऑफ 0 बच गया। इसका मतलब एफ 0 की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। सही है ना, तो यहाँ पे रख दिया हमने 0, ये 0 रख दिया। तो जब यहाँ पे 0 रख दिया है
तो आप देख लो इस इक्वेशन को ट्रांसफ़र कर लो तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स। ये बस ये डेफिनेशन बन गया। और ये डेफिनेशन किसका है, ऑड फंक्शन का है, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया। और वैसे भी ये जीरो पे जीरो भी आ गया, ये जीरो पे डिफाइन है और वैल्यू जीरो आ गई। वैसे भी अगर ऑड होता तो जीरो हो ही जाता, बराबर ना, लेकिन हमने प्रूफ करना था इसलिए हमने ये दिखा भी दिया कि उसकी वैल्यू जीरो आ रही है बोल के। ओके, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, आर प्लस से लेकर आर के बीच में एफ एक्स डिफाइन है और उसका डेफिनेशन है एफ एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू टाइम्स एफ एक्स प्लस वन है। ये अभी हमने जो किया था ना 2002 वाला, उसी टाइप का है। वैसे क्या ये दो वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकता हूँ क्या, मैं पहले सोचना है। तो क्या रखना पड़ेगा, एक्स के बदले वन अपॉन एक्स रखना पड़ेगा। ऐसा रखने से काम हो जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पे एक्स के बदले कितना रख देंगे, वन बाई एक्स प्लस एक्स के बदले रख देना है मुझे कितना, वन बाई एक्स, मतलब थ्री बाई एक्स बन जाएगा ये। और यहाँ पे भी जब एक्स के बदले वन बाई एक्स रखेंगे तो ये वन अपॉन वन बाई एक्स मतलब कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा एक्स बन जाएगा। और यहाँ से टू टाइम्स हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। ओके, अब ये इक्वेशन यहाँ से एफ ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा ये हो जाएगा टू बाई एक्स प्लस टू माइनस थ्री बाई एक्स इंटू हो जाएगा एफ एक्स। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सही है। तो यहाँ पे रखने से क्या होगा कि मुझे एफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, फटाफट निकाल दो। एफ एक्स हो गया यहाँ से इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री टाइम्स का थ्री टाइम्स, इक्वल्स टू नहीं प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस थ्री एक्स टाइम्स कितना आना चाहिए, एफ ऑफ वन बाई एक्स कितना है वैसे टू बाई एक्स है, प्लस हो जाएगा टू माइनस हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स इंटू एफ एक्स, और इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है टू एक्स प्लस टू। मैंने क्या किया, एफ ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू जो भी आई वो मैंने यहाँ पे रख दी। अब आगे क्या करना है, आगे देख लो क्या करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कर लो कितना आ रहा है, एफ एक्स का एफ एक्स प्लस कितना होगा, ये होगा सिक्स और ये होगा प्लस सिक्स एक्स, और यहाँ पे होगा माइनस नाइन इंटू एफ एक्स और इक्वस्ट हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो कितना हो गया, ये माइनस एट एक्स होगा शायद, ये माइनस एट एक्स उसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस सिक्स था ऑलरेडी, ये टू एक्स को इधर लेके आए तो माइनस टू को इधर लेके आएंगे और ये माइनस एट एक्स उधर जाके प्लस एट एक्स हो जाएगा, एट एफ एक्स हो जाएगा। जो भी बन रहा है वो लिख लो यहाँ पे बचेगा फोर एक्स और यहाँ पे बचेगा फोर और इक्वस्ट हो जाएगा एट टाइम्स एफ एक्स। क्या आपको एफ एक्स निकल गया, एफ एक्स जो निकला एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। एट को इसके डिवीजन में लेके आओ, फोर को उड़ा दो, ठीक है। तो मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम तो बहुत इजी होती है वैसे, इस वेरिएबल को इंटरचेंज ही करना होता है, ठीक है। वेरिएबल को इंटरचेंज ही करना होता है तो हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पे आप देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री है प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव है इक्वल्स टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सेवेंटीन है। यहाँ पे अब इन दोनों को इंटरचेंज करना पॉसिबल नहीं है, इंटरचेंज करने का पॉसिबिलिटी है नहीं, बराबर क्या। तो अगर इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है तो देख लो और कुछ कर सकते हैं क्या। तो अब हम लोग इसे कंपोजिशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर जाते हैं, देख लो यहाँ पे एफ के अंदर हमने वेरिएबल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके अंदर भी कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो इसका जो इधर से रिलेशन जो आया क्या आया, इसका भी डिग्री कितना है, टू ही है, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म है इस साइड पे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स होगा ना वो लीनियर टाइप का फंक्शन होगा। समझ में आपको बात, कुछ लीनियर टाइप का ही फंक्शन होगा, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है कि ये दो कंपोजिशन जो होगा वो लीनियर ही आएगा, सही है। तो एफ एक्स जो होगा हमारा, इसको हम लोग क्या कर लेते फिर, एफ एक्स को हम लोग कुछ ए एक्स प्लस बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए एक्स प्लस बी सपोज कर रहे हैं तो अपने को निकालना क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, तो मतलब एक्स के बदले वही रख देना है ना, तो ये इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है, प्लस अब टू टाइम्स कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस बी भी तो रहेगा ना इसके अंदर, प्लस बी का प्लस बी, कांस्टेंट कितना है कोई आइडिया नहीं है, प्लस
टू टाइम्स अब क्या करना पड़ेगा, ये एक्स के अंदर कितना रखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस ये टाइम्स, ये टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा कितना 3x और प्लस हो जाएगा 5। ओके, प्लस बी का प्लस बी और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 6 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 10 टाइम्स एक्स प्लस हो जाएगा 17। क्या क्या लॉजिक लगाया मैंने समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब मैंने एफ एक्स का और एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3 का कंपोजिशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी डिग्री अगर 2 के बराबर ही है और यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है, प्लस का ही साइन है, इसका मतलब यहाँ पे जो साइन रहेगा एक्स स्क्वेयर का वही यहाँ पे भी रहेगा। इसका मतलब ये दोनों तो ऐड ही होने वाले हैं, तो इसका मतलब इसका डिग्री अंदर से ही अगर 2 है और इसका बाहर से भी यहाँ पे भी फाइनल भी अगर 2 है तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स है उसका डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एफ एक्स अगर स्क्वेयर होता तो जब मैं इसका स्क्वेयर करता तो डिग्री 4 हो जाता, बराबर क्या। इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो लीनियर ही होगा, लीनियर होगा तभी जाके ऐसा पॉसिबल है। तो लीनियर फंक्शन तो कैसे होते हैं, एक्स प्लस बी टाइप के होते हैं। अब मुझे इसमें सॉल्व करना मतलब क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू निकाल देना है बस, सही है ना। तो ये और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना ये है, इसमें कितना है 2a के बराबर है, तो इसका मतलब a प्लस 2a ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6 के बराबर है। तो बस ये की वैल्यू निकल गई अपने को, ये की वैल्यू कितना मिलना चाहिए, तो 3a/6 मतलब कितना आएगा, a की वैल्यू आएगी 2। अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कांस्टेंट कहाँ से आएगा, कांस्टेंट आएगा एक तो यहाँ से और एक तो यहाँ से, बाकी तो कोई कांस्टेंट आने का चांस है ही नहीं। या फिर किसी को भी कंपेयर कर लो ना, एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से नहीं निकलेगा शायद, एक्स के नहीं डायरेक्ट कांस्टेंट से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से कांस्टेंट कितना आ रहा है, यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है 3a प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पे 3a और ये प्लस बी, यहाँ से इसको यहाँ से आएगा 10 टाइम्स a प्लस होगा b, क्योंकि 2a इंटू 5 होगा 10 टाइम्स ऑफ ये कितना आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 17। ए की वैल्यू मुझे मालूम है कितना है 3a प्लस 10a मतलब 13a हो जाएगा ये, और ये की वैल्यू भी मालूम है तो इसको 2b भी कर लेते हैं और होगा 17। अब देख लो ए की वैल्यू कितना है 2 है, तो 13 इंटू 2 कितना होगा 26, ये होगा 26 और 17 प्लस हो जाएगा 2b और इक्वल्स हो जाएगा 17। क्या करेंगे 2b की वैल्यू कितना आ जाएगा 17 माइनस हो जाएगा 26, कितना आना चाहिए -9 आएगा क्या, -9/2 ये होगा b की वैल्यू। तो क्या आपको एफ एक्स निकल गया है क्या, एफ एक्स कितना निकलेगा फिर, ए की वैल्यू कितना है 2 है और बी की वैल्यू कितना है -9/2 है, तो बस ये फंक्शन हो जाएगा, सही है। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, जय भारत।